नमस्कार 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 सभी लोगों को बहुत नमस्कार। लेट ओपी कहाँ भाई, एकदम तैयारी से आए हम। लेट ओपी थोड़ी है, तैयारी से आए भैया। हेलो 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 हेलो। बेटा आज सान्या मैम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए वो नहीं आ पाई हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा आज आपको कार्बनेट्स कंपाउंड, ठीक है। और जो पढ़ाऊंगा बेटा वही आएगा, एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। अभी जेई का पेपर हुआ उसमें भी सीधे सवाल आए हैं। ठीक है। कह रहे सर लोग टाइम पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या चल रहा है। तो भैया कार्बनेट्स कंपाउंड हेडिंग लिखेंगे आप सभी लोग, और पहला सवाल आप लिखिए जो पेपर में आने वाला है। फटाफट से लिखिए जरा, पहला सवाल जो पेपर में आने वाला है, डायरेक्ट सवाल आएगा। बताइए। कह रहे इतनी जल्दी क्यों आ गया। अरे 4 बजे से ही तो क्लास, कितनी 3 बजे से क्लास थी ना आपकी। हाँ कह रहे सर समोसा खा लो। बहुत बढ़िया बेटा, समोसा तो तुम लोग लाना बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। वैसे भी क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना है मुझसे, तो अभी से उसकी तैयारी क्यों ना की जाए, है ना। और ये चैप्टर तो हो ही जाएगा आपका, और इस पे जो सवाल आएंगे वो पेपर में आप बना ही लोगे, ठीक है। अब आओ अपन तैयारी करते हैं, और इसी चैप्टर को हम क्लास 11 से ले जाएंगे, क्लास मतलब 10 से 11th की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे सान्या मैम कहाँ है। अरे यार भाई ऐसे कैसे चलेगा, सान्या मैम को बुला लें क्या। कह रहे सर पढ़ाओ। अच्छा बेटा ऐसा है कि तुम्हें तो अगले साल पढ़ाऊंगा। मैम प्लीज आप आइए एक बार। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है सर। हमारी डील हुई थी आप 11th ऑनवर्ड्स आओगे। हाँ वैसे सोच तो रहा था मैं, लेकिन आपने चैप्टर ऐसा बता दिया ना कार्बनेट्स कंपाउंड वाला। दिल में लगी जाके। हाँ मेरे सीधे दिल में लगी कि मैं यहीं से सीधा IUPAC स्टार्ट कर दूंगा आगे जाकर के। अरे सर बहुत बेसिक है यहाँ का, तो IUPAC पढ़ने वाले हैं आज सर। नहीं लेकिन ये वाले बेसिक क्लियर होंगे तभी जाके हम उनको 11th में पढ़ा पाएंगे। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सही बात है। तो गाइस सर तो तुम्हें मिलने वाले हैं अर्जुना ऑनवर्ड्स, है ना। अभी तुम्हें आज मुझसे ही पढ़ना है, ठीक है। पहले फोटो नहीं दिख रही थी तुम्हें मेरे पीछे, है सर। बताओ मैम खागे, मैम खागे। मतलब PPT में फोटो लगी हुई है फिर भी नहीं पहचान पा रही है। सही में। तो सर तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना सर। बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं वैसे। अरे बहुत बढ़िया। कह रहे मेरा नाम लो भाई, क्या क्या नाम है तुम्हारे। जानवी, रवि, नमन, नमन, लक्ष्मी, अमन। बहुत सही। सर बड़े खुश हो जाते हैं, इनका नाम ले दो ना। हाँ। बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह आज मेरा नाम लिया गया। हाँ। नाम ले दिया सर या मैम ने हमारा। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, ये वाला जरा बताना जरा। कार्बनेट्स कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं हम, बता दो जल्दी फटाफट से बता दो। अभी कहेंगे पेपर में। पढ़ना है अभी तो सर ये पढ़ना पेपर है। में आएगा भाई, पेपर में आएगा बेटा। अगले साल जब तुमसे मुलाकात होगी ना, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है सर। बच्चे कह रहे हैं कि पंकज अच्छा। सर आए और शायरी हो, ऐसे कैसे। अरे अब क्या सुनाऊं मैं इनको। सर कुछ भी सर, जो मन से आए। नहीं शायरी तो मैं सुना दूंगा, उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो सर। ठीक है आप बताइए, कार्बन एक अच्छा बॉयफ्रेंड क्यों है। जल्दी फटाफट बताओ। मेरे को तो समझ आ गया शायद से। ये बताएंगे भैया तुम लोग बताओ जरा, कार्बन एक अच्छा बॉयफ्रेंड होता है क्यों होता है, बताओ। बहुत बढ़िया है, कार्बन से ज्यादा मतलब है ही नहीं कोई, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पर बसी हुई है। बताओ जल्दी। सर लॉयल्टी है उसमें। हाँ जल्दी बताइए। बता फटाफट से बताओ जरा। कह रहे नंबर के लिए। ओ भाई। ओ भाई कह रहे 4 बॉन्ड बनाता है भाई, इसलिए थोड़ी अच्छा है कि 4 भाई तू 4 बॉन्ड बनाएगा क्या। कह रहे टेट्रावैलेंसी होती इसलिए। ओ भाई गजब गजब। सारे 4 बॉन्ड, सारे 4 बॉन्ड बोल रहे हैं। एक का है शेयरिंग करता है। हाँ शेयरिंग करता है, बहुत अच्छी बात है। स्टेबिलिटी के लिए जाता है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 बहुत बढ़िया। कैटिनेशन ये मैडम याद कर रखी सारी चीजें पहले से ही। हाँ सर बढ़िया बच्चे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हो मतलब आप इनको। बढ़िया बच्चे हैं सर। हाँ नहीं बढ़िया यार, सान्या मैम आपको पढ़ा रही है, इससे बड़ी बात क्या है भाई। बहुत किस्मत वाले हो तुम, पता है। अरे सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ तो मैम क्या कह रहे थे आप, इनको एक शायरी सुना दूं ऐसा। हाँ सर बिल्कुल सर, आप आए हो बिना शायरी के तो हम आपको जाने अच्छा। देंगे। तो वॉरियर वालों के लिए वॉरियर टाइप की शायरी सुना देता हूँ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई। तालियां चैट में यार, तालियां। चैट में शायरी शायरी कर रहे थे सर, तालियां भाई, क्या बात है। एक कहता अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। भाई सर, तुम्हारे जैसा। हाँ तुम्हारे जैसा है कार्बन। क्यों कैटिनेशन करते हैं। कितने बॉन्ड बनाओगे यार। सही है, अब तो सही आ रहा है, अब तो बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत बढ़िया। कह रहे सर हाइड्रोजन के लिए लॉयल है भाई। ये आंसर सही दिया तुमने। ये तो है सर, सबसे पहले लॉयल्टी बोल देते ना, बिल्कुल सही नंबर आते तुम्हारे। हाँ बस तो यही सब सिखाया जाएगा आपको यहाँ पर, है ना।
ताकि तुम पेपर में परफॉर्म करके आओ। पेपर और में क्या? ये क्वेश्चन आएगा। और अभी तो मेरे ख्याल से इनका कब है मैम पेपर? सर पेपर 17 से शुरू हो रहे हैं। 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। अच्छे से आप पेपर दो, और आप वॉरियर के बच्चे हो तो अच्छा परफॉर्म करोगे ही वैसे भी, है ना। लेगेसी है वॉरियर बैच की, ठीक है, लेगेसी है वॉरियर बैच की, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं, अपन पढ़ते हैं कुछ, है ना। मैम पीपीटी में क्या क्या ऐड किया है? सर पीपीटी में पूरा चैप्टर है सर, वन शॉट ओ में। भाई, ये पूरा एक बार में पढ़ोगे? एक ही बार में, साथ में पीवाईक्यूज और अच्छे क्वेश्चन, आप स्लाइड्स देख लो। ओ भाई, पीपीटी बड़ी सुंदर बनाई है मैम आपने, बहुत अच्छी पीपीटी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई साहब, ये सब पढ़ना है इन्होंने आज। अच्छा ये सब पढ़ाओगे आप? ये सब पढ़ना भाई है साहब, इन्होंने। और पीवाईक्यूज भी है इसमें? पीवाईक्यूज सर लास्ट में, बिल्कुल पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, हाँ अरे भाई गजब 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 गजब। तो ये इनको पहले से आता होगा या आप पहले सिखाओगे? सर पहले तो सिखाएंगे ना, अच्छा, लास्ट उसके में बाद तो करेंगे ये? बिल्कुल। अच्छा। सारे क्वेश्चंस लास्ट में, पहले सीखेंगे सर, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये खुद ही जवाब देंगे सर, सब है? कुछ आ जाएगा इनको। आज का सेशन इन लोगों के लिए सफिशिएंट है, अच्छा, बस इससे पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। और अगर मतलब बच्चों को शायद पता हो या ना पता हो, अभी विद्यापीठ में ना हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों के लिए। हाँ। 1 तारीख को 1 फेब को साइंस का है और अच्छा। 8 फेब को मैथ्स का है। तो यहाँ से पढ़ लो भाई, तब तक तो तुम्हारी साइंस की मैराथन डन ही हो जाएगी। यहाँ से पढ़ के तुम पेपर देने जाओ साइंस और मैथ्स का। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया ना बेटा, वैसे तो आएगा नहीं, तो मैं क्यों नाम बदलवाऊं अपना। सही है भाई। इस पूरे सारे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर मैंने देख लिया मैम, मुझे बस ये होमोलोगा सीरीज आती है इसमें भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है यार ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर आप मैम से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। होमोलोगा सीरीज के बारे में मुझे मैम थोड़ा सा पता है, मैं बच्चों को बता दूं क्या? प्लीज प्लीज सर प्लीज। होमोलोगा सीरीज क्या होती पता है तुम्हें? जल्दी बताओ, होमोलोगा सीरीज क्या होती है, बताइए। बताओ सर। नहीं सर नहीं, बच्चों। हाँ जल्दी फटाफट से बताओ, किसी को पता हो होमोलोगा सीरीज क्या होती है? पता नहीं सर, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है टॉपिक, पता नहीं इनको क्यों। हाँ पता नहीं क्यों। सिंपल सा तो अरे है। बहुत आसान है भाई होमोलोगा सीरीज। भाई जैसे तुम्हारे दादाजी थे, तुम्हारे पिताजी थे, तुम हो गए, तो ये तीनों होमोलोगा सीरीज के मेंबर हो गए। दादाजी के पिताजी हो गए वो, और होमोलोगा सीरीज के मेंबर हो गए। तो इस तरीके से मामला चलता है इसमें। यही एग्जांपल होंगे मैं सर जब पढ़ाऊंगी तो। हाँ हाँ सही है, ये है इनके पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके पिताजी, आगे बढ़ते जाओ और क्या, जबरदस्त होमोलोगा सीरीज बन जाएगी आपकी। बिल्कुल। कह रहे CS2 का गैप होता है। अरे क्या अच्छा बात कितने CS2 का गैप होता है ये भी बताओ अब तुम मुझे, कितने CS2 का गैप होता है? कह रहे डिफरेंस ऑफ CS2, अच्छी बात है, लेकिन कितने CS2 का? ठीक है बताओ बताओ। CS2 कितने? कह रहा है सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। CS2 14U भी आ गया है। हाँ मतलब दिमाग तो है बच्चों में। कितने CS2 का डिफरेंस होता है जरा बताना। कह रहे सेम फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट। ओए होए क्या बात है। देखो बड़े खतरनाक है। कह रहे एक CS2 का डिफरेंस होता है। अच्छा बहुत कह रहे 3 का होता है, 2 का होता है भाई। सारे बोल दो। 12 भाई कितने भी CS2 का हो सकता है ना, लेकिन यूजुअली एक का दिखाया जाता है, लेकिन कितने भी CS2 का अंतर हो सकता है। सर नहीं, अभी आप एक का ही बोलो। अच्छा एक का अभी एक का ही बोलो। एक का आता पेपर में एक का आता है। कंफ्यूज हो जाएंगे सर। तो मेरे ख्याल से ना मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये पता चला 2 CS2 का लिखा है पेपर में, 2 CS2 का लिखे जा रहा है। एक से ज्यादा भी होता है। एक से ज्यादा भी होता है। नहीं बेटा तुम्हारे यहाँ एक का ही होता है, ठीक है। तो यही सब बातें तो हम क्लास 11th में करेंगे, है ना। तो 10th के बाद जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे, 11th में आओगे, तो यही सब बातें आपसे की जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, ठीक। बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और पेपर देने जाइए, फोड़ दीजिए एकदम पेपर को। वॉरियर है सर हमारे। वॉरियर है ये तो, मतलब वॉरियर बैच की तो लेगेसी बहुत खतरनाक है ना। सर बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत खतरनाक लेगेसी। और इस बार तो खैर अर्जुना में बहुत अच्छे बच्चे आए हैं जो आप लोग पढ़ाए थे लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया उनका चल रहा है ना। सर यहीं से उनका एम क्लियर होता है कि हमें यहाँ से अपने सारे बेसिक्स क्लियर करके आगे अर्जुना में जाना। बिल्कुल। और इन लोगों को तो अभी मैम मतलब जैसे ही पेपर हो जाए तो तुरंत डिसाइड कर लेना कि करना क्या है तुमको, जेई में जाना है, नीट में जाना है, या कोई और फील्ड आपको ऑप्ट करनी है। जितना जल्दी तुम शुरू करते हो ना, उतना जल्दी तुम उसके लिए काम कर पाते हो, है ना। बिल्कुल। अब उस काम में तुम फेल होगे, गिरोगे, बहुत सारी चीजें लाइफ में आगे आने वाले टाइम में होंगी आपके साथ, लेकिन जरूरी चीज है कि कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहो, लगातार चलते रहिए, है ना। अभी तो आप लोगों का मतलब शुरुआत हुआ है ना। अब आप थोड़ा कंपटीशन वाले जोन में आओ, अभी तक तो स्कूल में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही तुम 11th में आओगे तो थोड़ा कंपटीशन वाले जोन में आ जाओगे, है ना। और जब कंपटीशन वाले जोन में आ जाते हो ना, तो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो अभी जो 10th में तुम्हें भले ही लग रहा होगा कि सर इतना पढ़ना, अभी एक बच्चा लिखा था 80 स्लाइड है। ओह। बेटा हम लोग एक दिन में ना 140, 150, 200 स्लाइड भी पढ़ाते हैं बाद में, है ना, क्योंकि जब उस समय तक तुम बड़े हो चुके होते हैं ना, तुम्हारा माइंड भी एकदम क्लियर हो चुका होता है और एकदम फोकस के साथ पढ़ते हो कि भाई कोई नीट कर रहा है तो नीट के लिए तैयारी कर रहा होता है, जेई कर रहा है तो जेई के लिए तैयारी कर रहा होता है, या जो भी डिफरेंट फील्ड में आप जाना चाहते हो। लेकिन स्टार्टिंग आप अभी से सोच लीजिए, दिमाग में होना चाहिए पहले चीजें। कोई भी चीज ना बाद में तभी आती है, पहले तो दिमाग में आती है ना, बाद में तो जब एग्जीक्यूट करोगे चीजों को तब आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपका सोच सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कह रहे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड थोड़ी है भाई, लाइव हूं मैं, अभी उस तरफ भी आ जाऊंगा, पता है। हाँ, ये हमारी टेक्नोलॉजी इस साल आगे आने वाली है। जैसे तुम लोग 11th में आओगे ना तो हम कैमरे के उस तरफ भी आ जाया करेंगे, है ना। आप लोगों के चरण हैं उसको भी पकड़ लिया करेंगे मालिक। ठीक है, पढ़ लो कि पढ़ लो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो मैम स्टार्ट कर दीजिए आप इनका। बिल्कुल ठीक सर, है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और हम आपसे चैप्टर से ही निपटा देंगे सर। सबसे मुश्किल चैप्टर है वैसे देखा जाए तो, हाँ। है ना, लेकिन आप सब लगता समझ है जाएंगे सर, है नहीं, जब हाँ। पढ़ लेंगे ना तब कहेंगे पढ़ लेंगे तो बहुत हाँ, और आप पढ़ाओगे तो फिर क्या ही बात है। थैंक यू सर। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बहुत बढ़िया, बाय 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 बाय, थैंक यू क्लास में आने के लिए सर, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सर।